आज का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है टॉपर्स की क्रेडिबिलिटी को लेकर। क्या टॉपर्स की जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम समाज के प्रति कुछ काम करें, या फिर उन गांव के बच्चों के लिए हम काम करें जिनको आपको देखकर एक नया सपना बुन रहे हैं? क्या आप इतने पैसे में अंधे हो चुके हैं जिनके अलावा, पैसे के अलावा कुछ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है? क्या आप उनके लिए एक छोटा सा भी एक सच नहीं बोल सकते जो आप 1 लाख के अमाउंट में बिक गए? शर्म आनी चाहिए टॉपर्स को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एक सोच। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और CHSL रिव्यू छोड़कर ना अभी एक नई कंट्रोवर्सी में देखने में उलझ गए होंगे। तो उसी कंट्रोवर्सी के विषय में हम बात करने वाले हैं। और देखो, मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पर्सपेक्टिव नहीं कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे हम कौन सही है कौन गलत है उसका तो हम प्रूफ करेंगे, और साथ ही हमें क्या सीखना चाहिए उनसे भी सीखना चाहिए, कि वो भी हम जानेंगे कि क्या हम सीख सकते हैं इस कंट्रोवर्सी से लेकर। जैसे बहुत सारे जो सर ने एलिगेशंस भी लगाए हैं और टॉपर्स के भी क्या है, और सर के जो एलिगेशन है वो कितना वैलिड है, क्या सही है या फिर नहीं है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियोज में। और सारा कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको समझाएंगे इस वीडियोज में। लास्ट में अपना कंक्लूजन शेयर करेंगे कि अगर हो सकता है फ्यूचर में आप लोग भी कुछ टॉपर्स बन जाओ तो आप लोग को क्या अप्रोच रखना चाहिए और कितनी ऑनेस्टी रखनी चाहिए उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। है एक राह जो है खुली, मंजिल के रास्ते ढूंढे चल। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियोज को। तो वीडियोज में सबसे पहले होता है कि कल रात, परसों रात सर ने एक वीडियो डाला कि टॉपर्स ने फिर से एक रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3 CPO के जो 2024 में उन्होंने एग्जाम दिया था और अभी उनका रिजल्ट आया है दीपावली के दिन। ठीक है, तो दीपावली 20 अक्टूबर की थी और 20 अक्टूबर को उनका रिजल्ट आता है। पिछले कुछ ही दिनों में 6 दिन पहले रैंकर्स गुरुकुल या फिर कई सारे प्लेटफॉर्म में टॉपर्स जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो टॉपर्स जाते हैं तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनसे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आप कहाँ पढ़े हो, तो वो अधिकतर ना विक्रमजीत सर और आदित्य रंजन सर का नाम लेते हैं, जो कि मैं वीडियो आपको शॉर्ट्स में दिखाना चाहूंगा। पहले आप शॉर्ट्स को देखो। बाकी टीचर से भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं होगा कि केवल सर का ही पढ़े होंगे, बाकी लोगों का भी यूट्यूब पर बात करें, एप्लीकेशन या कोर्सेज, कोई ना कोई किताब वगैरह पढ़ा होगा आपने। बाकी लोगों के पढ़ाई में और रैंकर्स गुरुकुल के पढ़ाई में कितना अंतर? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं तो विक्रम आदित्य सर से पढ़ा था, रीजनिंग विक्रमजीत सर से ही पढ़ा था, तो मैं मेन रैंकर। आई होप आप लोगों ने शॉर्ट्स को देख लिया होगा। तो शॉर्ट्स में कहा जाता है कि नहीं, मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा था और विक्रमजीत सर से। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीओ के रिलेटेड। तो सीपीओ में सबसे पहले 4 टॉपिक्स होते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, GS एंड इंग्लिश। और इसमें दोनों में क्लेम किया है कि मैथ्स और रीजनिंग का इन्होंने किया है। ये बात सही है कि मैथ्स और रीजनिंग की वेटेज रहती है पर इंग्लिश की वेटेज ज्यादा रहती है। तो इस वे में कि अगर हम इतना ज्यादा इन टीचर को वैल्यू दे रहे हैं तो थोड़ा गलत हो जाता है। ये पहले आप क्लियर होकर लो, ठीक है, कि सीपीओ में इंग्लिश का वेटेज होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा इनका। तो इनके जो अभिनय शर्मा सर की वीडियो जो मैंने देखा था उसमें पता चलता है कि सर ने एलिगेशन लगाया कि CPO 1, CPO 2, CPO 3 तीनों ने पैसे खाए हैं 1,11,111 रुपए। तो मैंने भी सोचा कि भाई ये सच में बात है या फिर झूठ वाली है, क्योंकि टीचर्स और अभिनय शर्मा सर आज से नहीं, काफी बहुत पहले से ही फैक्ट बात लेके आते चले हैं। अगर बात करते हैं इस चीज में रिलेटेड कि अभिनय शर्मा सर ने वीडियोज क्यों डाला, तो उनका पर्सपेक्टिव था कि भाई जब कोर्ट कचहरी की बात आती है तो ये टीचर्स 1 लाख छोड़ो 50,000 रुपए भी डोनेट नहीं करते हैं एक्चुअल मुद्दे में। लेकिन बात करते हैं टॉपर्स खरीदने की, तो ये लोग टॉपर्स खरीद लेते हैं, जिसमें पूरा वीडियो आपको अच्छे से अगर देखना है तो ये वाली वीडियो जो आपके स्क्रीन के सामने आ रही है, इस वीडियो को आप जाके देख सकते हो कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस वीडियो में इतना कंक्लूजन निकल के आता है। मेरे को इन्हीं लोगों में से, इन्हीं तीनों टॉपर्स में से एक बंदा मैसेज करता है, गुरुजी आप बिलीव करिए, पैसा गया अकाउंट में, बुकिंग अमाउंट और मोटा कैश गया। ये देखिए भाई साहब का अकाउंट नंबर 27 तारीख को चेक से पैसा पेड होता है, आधे भदौरिया सात को जिनकी बैंक फ्री है, चेक नंबर 8 क्योंकि नया अकाउंट में नहीं चेक बुक है, उससे पैसा जाता है 1,11,111 ये बुकिंग अमाउंट। जस्ट ये चेक करके दे 20 तारीख। अच्छा नहीं लगा कि मैं चेक की फोटो यहां पे लगाऊं, बिल्कुल अच्छा लगा। अभी टाइम देखिए 1,11,111 दक्षिणा देखिए पॉकेट में, क्या भी कुछ चाहो हमको बताओ, चेक तो करो, मोटा अमाउंट भी मिलेगा, बता दो कितना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं कॉल प्रॉपर डिस्कस करता है कैसे, ये बता दे। अब दूसरी सर आप बताओ क्या निकल के आता है। दूसरा पर्सपेक्टिव जब ये एलिगेशन लगता है, हमारे CPO के रैंकर 3 शायद 2 ने उन्होंने एक वीडियोज बनाया जिसमें आपने बताया कि सर ने आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया हमारे फादर्स को लेकर, कि ये फादर्स नहीं कर सकते थे, आपने मेरे पिता को भी ऐसा घसीट लिया गया। तो जनरली थोड़ा बुरा तो लगा कि भाई पिता को तो आई थिंक कोई भी बेटा या फिर कोई भी बेटी अपने पेरेंट्स को इस कदर नीलाम होते हुए नहीं देखना चाहता है, और ये बात सही है, उनकी जेन्युइन कंसर्न थी। और फिर उन्होंने अपने बताया। फिर एक पॉइंट पे उन्होंने कहते हैं कि आदित्य रंजन सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था और विक्रमजीत सर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या है, और कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ये टॉपिक्स पे कि पता है तुम अभी बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकते हो और तुम्हारी बात हमसे ज्यादा सुनेंगे टॉपर्स की बात। तो मुझे लगा हाँ चलो, उस एक और पॉइंट आगे में कहते हैं कि फिर आदित्य रंजन सर ने एक चेक दिलाया मुझे 1,11,000 वाली, 1 लाख की चेक उन्होंने अपनी वीडियोज में क्लेम किया। उसके बाद फिर कहा कि मैं ये पहली जो होती है कमाई मैं अपने फादर्स के पास लेके गया, तो मेरे फादर्स ने कहा कि ये कमाई जो है वो तुम्हारी कमाई, तुम मेरे को। तो मुझे पहले संदेह हुआ कि ये कमाई कौन सी कमाई भाई, और आखिर मुझे समझ में आया कि पैसा क्यों दिया गया। टॉपर्स का अब
आप एक नया एंट्री में जा रहे हो, एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन रहे हो, जिस गवर्नमेंट ऑफिसर की एक जो क्रेडिबिलिटी होती है कि आप किसी भी अननोन सोर्स से पैसे नहीं एक्वायर कर सकते हो। आप एक डिजायरस पोस्ट पे जा रहे हो, देश की सेवा के लिए आप जा रहे हो, आप ना करप्शन करने के लिए नहीं जा रहे हो, आप देश की सेवा के लिए जा रहे हो। तो उसमें मुझे लगा 20 तारीख को मेरा रिजल्ट आया था, मैं आदित्य रंजन सर से चलो पढ़ा, ठीक है। 20 तारीख को मेरा रिजल्ट आया था, और 20 तारीख को शाम को मैंने टीचर को कॉल कर दिया, कॉल करके मैंने बकायदा बोल दिया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मैं आपसे पढ़ा वगैरह वगैरह। वो ये कह रहे कि मैंने पैसे खा लिए। दिवाली के दिन मैं अपने घरवालों के साथ एंजॉय करने से पहले मैं टीचर को कॉल कर रहा हूँ कि सर पढ़ा हूँ आपसे, और फाइनली आपकी दृष्टि की वजह से मेरी हो रही है सर प्लान्स तो क्या है, एक महीना एंजॉय करना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा एक महीना रहेगा, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने पता क्या बोला, यार तुम एंजॉय मत करो, तुमने जो सीखा है ना वो बच्चों को बता के जाओ, ट्रेनिंग में तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन एक महीना तेरे पास है। फिर टीचर ने मुझे बात बोली, रीजनिंग के जो हमारे टीचर है उन्होंने बात बोली कि देव तू ना बच्चों को यार पढ़ा थोड़ी दिन, एक महीने का टाइम, कुछ ना कुछ छोटी मोटी गाइडेंस दे दे, कोई एक बंदा भी तेरी ओर से लग जाएगा ना, बच्चे तेरी सुनेंगे और जितनी सुनेंगे तेरे से ज्यादा मोटिवेट होंगे, हमसे ज्यादा तू पसंद आएगा उनको। मैं सर ठीक है, मैं करता हूँ। बच्चों के पैसा लिया है, ये लिया है, वो किया है, कमा लेगा। अब टीचर कह रहा है यार मुझे तो नहीं लगता आपको टीचर बोलना चाहिए, आपको पता घंटे का नहीं है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप फालतू के हम स्टूडेंट्स पे ही इल्जाम लगा रहे हो। 24 तारीख को भाई हमारा वो आर्यन, इसको मनीष, इसको आर्यन को मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन 24 तारीख को हमारा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल रहा था हम लोगों को। तो आर्यन मेरे से पूछ रहे भाई तूने चेक का क्या किया। मैंने कहा कि भाई मैंने ये ना छोटी सी बॉक्स में मैंने अपने फादर को दिया, पापा ये लो मेरी पहली कमाई है, मेरा गुरुजी ने देख दी है, मेरे को 1 लाख का चेक दिया है, मेरी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक की वजह से। तो पापा ने क्या बोला है कि बेटा इसे ना सजा के रख लो, इसे ना किसी एक बॉक्स में लगा के रख ले कि तेरी कमाई है, मेरे को तब बॉक्स में लगा के रख। तो उसमें मुझे लगा कि भाई लाइक ये कैसा टॉपर यार। फिर मुझे याद आया कि ये टॉपर्स के बारे में और रिसर्च करने लगा तो पता चला कि कोइंसिडेंस मुझे देखने को मिला, रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3 तीनों टॉपर्स एक ही प्लेटफॉर्म से निकले। जो कि अभी देखा जाए तो मैथ्स के, देखो इतना तो आप लोग भी जानते हो कि मैथ्स के इतने बड़े भी धुरंधर टीचर तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनसे बेहतर टीचर है। अगर पवन राव सर, गगन प्रताप सर, अभिनय शर्मा सर, आभास सैनी सर, इन सब का नाम जरा सा भी नहीं लिया। भाई ये लोग तो काफी कंटेंट छोड़ते हैं, कई सारे पीपीटी करवाते हैं, इवन मैं भी करता हूँ यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हर बच्चा करता है। यहाँ तक कि मैं जहाँ लाइब्रेरी जाता हूँ, आदित्य रंजन सर से बेसिक कंप्लीट कर रहा है और गगन प्रताप की शीट पढ़ रहा है, क्योंकि ये टीचर्स काफी जल्दी हमारे लोग के लिए शीट प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं भी नाम नहीं लिया, ये कैसे हो सकता है यार किसी। और कोइंसिडेंस भी देखो कि एक ही टॉपर थी, 3 जगह से कैसे निकल सकते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। तो उसी में एलिगेशन में अभिनय शर्मा सर ने इस कॉन्टेक्स्ट में वीडियोज बनाया था। अब ये टॉपर्स के भी देखो भाई 1 लाख के लिए बिक गए। पहले आप लोग को मैं ये बता देता हूँ कि ये जो टॉपर्स जो कल्चर है, टॉपर्स गाइडेंस, इसका इनिशिएटिव जो स्टार्ट मुझे जहां तक अच्छा लगता था, वो इस इनिशिएटिव स्टार्ट किया था एग्जामो चैनल रैमो सर ने, जिनका पर्सपेक्टिव होता था कि हम टॉपर्स को बुलाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, अपना गुणगान नहीं करवाने की जगह हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्या स्ट्रेटेजी एक्वायर की और क्या ऐसा कुछ किया जो पिछले जो 5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो छूट जा रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कोई नया बच्चा जो तैयारी करना चाहता है तो किस किस गलतियों को वो साइड करके अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकता है। तो ये तरीका के लिए एक स्ट्रैटेजी वाली या फिर सो काइंड ऑफ इंटरव्यू को स्टार्ट किया गया था, ताकि टॉपर्स के ओपिनियन हम जान सके और कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी भी सीख सके कि टॉपर्स लोग किस प्रकार सोचते हैं और टॉपर्स की मेंटालिटी डेवलप कर सके। पर इन टॉपर्स ने तो भाई इनकी जमीन तक बिक गई भाई, कि इन्होंने पैसे के नाम पे कोई 1 लाख रुपया को क्यों दे रहा है भाई। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। जैसे आप लोग को अच्छे से बताओ कि अभी कुछ समय पहले मुझे सिलेक्शन वे की तरफ से 50,000 का ऑफर वाली ये वीडियोज आप लोगों ने देखी होगी। भाई मुझे ऑफर मिली, मैंने सोचा कि भाई मुझे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इस चैनल को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल में मैंने ऑनेस्ट ओपिनियन ब्लंट तरीके से दिया है, क्योंकि पता है ना कि मैं कभी अगर गलत गगन प्रताप सर करे तो गगन प्रताप को भी क्रिटिसाइज किया, परमार सर को भी क्रिटिसाइज किया, एवरी टीचर्स को जिस वे में क्रिटिसाइज किया जा सकता है उनकी खामियों को लेकर मैंने हर वे में क्रिटिसाइज किया। कोई आपको 1 लाख रुपया दे रहा है, भाई क्यों दे रहा है। टीचर्स लोग की देने की भी अगर टेंडेंसी होती है तो वो आपको बुक्स दे सकते हैं, फ्लावर पोट दे सकते हैं, एज ए रिस्पेक्ट दे सकते हैं, फोटोज खिंचवा सकते हैं। भाई 1 लाख, सीरियसली 1 लाख रुपए आप दे रहे हो, और उसके बाद क्यों दे रहे हो वो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि वो अपने प्लेटफॉर्म को चमकाने के लिए, अगर ये हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ये 1 लाख से पता नहीं कितने सारे कोर्स भिजवा सकते हैं। इसी चीजों को 2 साल पहले रेमो सर ने देख लिया था तो इंटरव्यू करना छोड़ दिया था। रेमो सर का एक इंटरव्यू बहुत अच्छा होता था कि वो अपने प्लेटफॉर्म में बुला के सही चीजों को सर्कुलेट करते थे। पर आजकल इंटरव्यू पेड और कोलैब वाले होने गए। पेड कोलैब क्या होता है कि हम आपको पैसा फेंक देते हैं, आप कहीं से पढ़ो, हम आपके बारे बस आपके प्लेटफॉर्म का नाम पे नाम लेते चले जाना, और जो हमारे प्यारे जो छोटे भाई बंधु जो 10th से 12th से एंड डिफरेंट टाइप से निकलते हैं अभी, और वो जाके वहाँ फंस जाते हैं। मुझे समझ में आता है कि टॉपर्स की इतनी सारी क्रेडिबिलिटी जो होती है टॉपर्स बनने में, वो कहाँ चली गई, कहाँ मर गए वो लोग। एक छोटे से अमाउंट को लेकर वो इतना ज़्यादा कैसे हो चुके, उनमें इतना डिजायर कैसे भर चुका है पैसे को लेकर। अगर एक बात और मुझे लगती है कि आई थिंक ये टॉपर डिजर्व भी नहीं करते हैं। एक गरीब क्लास का लड़का टॉपर डिजर्व करता है तो वो कहीं ना कहीं एक अपने समाज के लिए एक निर्देश बनता है, और कहीं ना कहीं एक समाज को बेहतर जीवन के लिए, बेहतर संकल्प लेकर बेहतर बढ़ाने के लिए चलता है। ये भाई ये तो दल्ले टाइप के लग रहे हैं मुझे। आप कहोगे दल्ले क्यों बोल रहे भाई, ये तो आपको शोभा नहीं देता। भाई शोभा क्यों नहीं देता, इनका काम था हम आने वाली बच्चों को और सजेस्ट कर सके, अपना यूट्यूब चैनल इंडिविजुअल वे में बनाते और अपनी चीज़ों को सर्कुलेट करते।
अपने ओपिनियंस बताते, पर ये तो पैसे लेके बिकने लगे। और साथ ही पता नहीं इन लोगों ने कितने सारे डील्स किए होंगे। और एक बात मुझे जो खास निराली लगी कि इन दो प्लेटफॉर्म पे हमेशा एलिगेशन लगता आया है। वो प्लेटफॉर्म में पहला करियर विन, जिनमें ऋषभ गुप्ता, हमारे गुरुजी, तो यही गुरुजी ने पहले बताया था कि हाथ किसी का रख दिया, जिसका मैं फोटो जब भी आपको लगा दूंगा, कि ऋषभ गुप्ता जो झारखंड का टॉपर हुआ करता था, उसके बारे में भी एक बार एलिगेशन लगा था। और आज फिर से सीपीओ के टॉपर। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म पे जितने भी इंटरव्यूज आते हैं, इन सब का मतलब टोटली जीरो, शून्य निकलता है। क्योंकि इनके इंटरव्यू में ना कई बार इतने बच्चे तो सब कुछ बताते, पर इतने सॉफ्ट क्लिप ये लोग कट करके उनके मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं बच्चों के रूप में, कि मतलब क्या ही हद पार कर देते हैं ये लोग। मुझे समझ में आता है कि टॉपर्स का कल्चर बेसिकली हम लोग को मोटिवेट करना होता था, हम लोग को वो चीज़ों से बचाना होता था जो चीज़ें हम लोग गलती कर रहे हैं उसको सीधा सीधा बता देना कि भाई जैसे देखो तुम इस राह पे चल रहे हो, इंग्लिश में ज़्यादा वेटेज दो क्योंकि मैथ्स का वेटेज कम है। पर ये सब पैसे लेकर ये क्या करना चाह रहे हैं? और कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि ये सच में ये हमारे एसएससी के डिपार्टमेंट में जाएंगे तो क्या सच में देश के हित के लिए कार्य करेंगे या फिर अपने हित का कार्य करेंगे? अब कहोगे कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। भाई किसी की अगर मेंटेलिटी शुरू से डेवलप हो जाती है ना पैसे लेने की, ये करने की, तो भाई फिर वो क्या ही देश का हित का काम करेगा। ये जहाँ जाएंगे वहाँ करप्शन करेंगे। और आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, 2-3 साल के बाद हो सकता है किसी न्यूज़पेपर में आपको इनका चेहरा भी दिख जाए कि भाई ये सब इस एलिगेशन में फंस चुके हैं, इस एलिगेशन में फंस गए। मुझे इस बात की दुख हुई ना, इस बार का टॉपर्स जो है, जिनका काम समाज के लिए होना चाहिए, जिनका काम अपने भाई बंधु के लिए होना चाहिए। जैसे CHSL एक टॉपर बना था, आई गेस मेरा नाम याद नहीं है, उन्होंने भी देखो भाई अपना एक यूट्यूब चैनल बताया और सबका क्रेडिट दिया कि जहाँ जहाँ से उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने बहुत ऐसे लोगों का नाम लिया था कि मैंने इनसे पढ़ा, इनसे पढ़ा। कुछ लोगों को समझ में आया कि भाई एक बंदा इतने लोगों से कैसे पढ़ सकता है। पर एग्जैक्ट में यही हार्श रियलिटी है कि आज के दौर में हम लोग कई प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं और हर एक प्लेटफॉर्म की कुछ बेस्ट चीज़ों का यूज करते हैं। तो इस हार्श रियलिटी को मान लेना चाहिए, अंतिम सत्य। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग जितने भी लोग टॉपर्स बनने वाले होंगे साथ, उनसे तो हाथ जोड़ के इतनी विनती है, इन सब पैसे से बढ़कर अपने आप को रखना भाई। क्योंकि पैसा जो है ना आज होगा कल नहीं होगा, पर आपका जो ईमान है, आपका जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा रहेगा। ये वीडियोज कहीं भी एंड नहीं होने वाली है। ये वीडियोज में सीरीज पे सीरीज पे सीरीज पे सीरीज इतनी सारी सीरीज बनेगी और इनके लाइफ टाइम तक एक धब्बा लग जाने वाला है कि तू साला दलाल था, तू बिकाऊ था, तू वो अच्छा इंसान नहीं था। जो कि ये मानते हैं कि ये अच्छे इतने मेहनत करने के बाद एक टॉपर्स बनना कोई मजाक काम नहीं होता है। पर सच में यार 1,11,000 कोई क्यों देता है मुफ्त में? आज के ज़माने में 1 रुपया ना फूटी कौड़ी ना दे और आपको मुफ्त की 1,11,000। उनको अगर देना था तो गुलदस्ता दे सकते थे या फिर एज ए गिफ्ट कुछ भी दे सकते थे। अगर वो एड ए पेंडेंट भी देते ना तो वो एक डिजर्विंग हो सकता था। पर 1 रुपया देना इनडायरेक्टली वो कुछ आपसे मोटिव रखे हैं और इस मोटिव का फुलफिल उन्होंने किया है। कई सारे शॉर्ट्स बनाए, कई सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए। और मुझे सेम आती है कि सर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए टॉपर्स की चापलूसी करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्रेडिबिलिटी अगर अपनी चेक करवानी है तो आप अपने कंटेंट पे ध्यान दो ना। आप कंटेंट से हम लोग का दिल जीतो ना। आप हमेशा उन चुनिंदा बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो कि 1 लाख फेंक देते हैं, सारा कुछ हमारे लिए काम हो जाएगा। मार्केटिंग के लिए जैसे दृष्टि वालों का लगा था ना, मैं तो वही आग्रह करूंगा सरकार से कि इन लोगों पे भी करे से करे सख्त नियम होने चाहिए एसएससी वाले को। जिस लेवल पे ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और एक गरीब बच्चा जहाँ पे घिस घिस के कर रहा है भाई, ये लोग इतने सारे टॉपर्स निकलते हैं और एक टॉपर्स को मैं जानता हूँ कि उन जो गरीब वाले टॉपर्स को ये लोग कभी मौका नहीं देंगे। हमेशा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 100 तक। क्या रैंक 500 वाला वो अच्छा क्रेडिबल नहीं था क्या उन्हें बुलाया नहीं जा सकता था? उनकी स्टोरी नहीं बताई जा सकती थी कि भाई देखो एक गरीब वाला बच्चा 500 रैंक ला के भी एक अच्छे अचीवमेंट किया, जैसे जो रेमो सर किया करते थे। क्या इतनी भी पॉडकास्ट में इतनी रह चुकी कि अपनी जो हम चमकाने की जगह बच्चों का चमका दें, बच्चों का अप्रिसिएशन करते, मेरा नाम वो खुशी से ले तो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, नहीं लेते तो कोई भी बात नहीं भैया। हमें क्या है, हमें तो बच्चों के लिए थोड़ा एफर्ट कर सकते हैं। जब आप बच्चों ने ही आपको बनाया है तो क्या बच्चों के लिए छोटा सा भी नहीं कर सकते? क्या हमेशा अपने आप को चमकाना बहुत जरूरी है? तो मुझे नहीं लगता कि ये टीचर्स को पता नहीं होगा, पता होगा पर पता नहीं पैसे की चौर में या फिर किस हिसाब से इनको पैसे की जरूरत हो चुकी है अभी कि कुछ बताया नहीं जा सकता है। बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हो इस चीज़ों पे? क्योंकि मेरा ओपिनियन साफ है कि मैं बस इतना चाहूँगा फ्यूचर में कितने भी लोग सेलेक्ट हो, बस अपना ईमान मत भेजना 1 लाख 2 लाख रुपए में। भाई आपका ईमान सबसे मैटर करता है। अगर आपको पैसा उतना ही जरूरत होगा तो किसी और चीज़ों में कमा लेना, पर इस चीज़ में ईमान मत भेजना। क्योंकि आपके एक झूठ ना किसी के कई सारे सपने तोड़ सकते हैं। तो सपने को तोड़ने मत देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन।